हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में चैप्टर सेकंड के बारे में। तो जो आपका आरएसी में चैप्टर सेकंड है, जो हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग होता है, उसी को हम शॉर्ट में आरएसी भी बोलते हैं। तो जो आपका आरएसी में चैप्टर सेकंड है, उसका नाम है वेपर कंप्रेशन सिस्टम। इसी को हम हिंदी में वाष्प संपीड़न निकाय के नाम से जानते हैं। तो इसी चैप्टर को आज की इस वीडियो में हम रीडिंग करने वाले हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर से रिलेटेड जो आपका सिलेबस में टॉपिक है, वो आपका दिया है कि इस चैप्टर्स में आपको इतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। होता क्या है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक तरफ से पूरी बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बुक पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आप टारगेट करिए कि जो आपका सिलेबस में है पहले आप उसे कंप्लीट करिए। जब टाइम मिले तो आप बुक को पढ़िएगा। ऐसे में क्या होगा कि आपके पास टाइम भी अवेलेबल होगा आपके प्रिपरेशन के लिए, और आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि आपको इस चैप्टर्स में कौन कौन क्या पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर में आपको किसके बारे में रीडिंग करना है। तो चलिए वीडियो को हम कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आपका जो इंट्रोडक्शन में है, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन निकाय मतलब हमारा, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो जो हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, वो हमारा एयर रेफ्रिजरेशन मतलब हमारा वायु रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एक परिवर्तित एवं सुधरा हुआ रूप होता है, जिसमें हमारा कार्यकारी पदार्थ की जो अवस्था होती है वो हमारी वाष्प की होती है। वहीं पर हम बात करें आपके एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो इसमें जो कार्यकारी पदार्थ की अवस्था होती है वो एयर होती है। और वहीं पर हम बात करें हमारे वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन निकाय, इसी को हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। इसमें जो कार्यकारी पदार्थ होता है वो वाष्प के रूप में होता है। यहाँ पर जो भी आपकी क्रियाएं होंगी वो वाष्प के रूप में होंगी। इसी डेफिनेशन को मैं इंग्लिश में एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तो इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में अब देखते हैं। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज मोडिफाइड एंड करेक्टेड फॉर्म ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन विच वर्किंग मीडियम इज वेपर स्टेट। कहने का मतलब हमारा है कि इसमें कार्यकारी पदार्थ की जो अवस्था होती है वो वाष्प के रूप में होती है। तो चलिए रेफ्रिजरेंट में कार्यकारी पदार्थ के बारे में जान लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के हम पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो रेफ्रिजरेंट होता है हमारा, रेफ्रिजरेंट जो होता है उसमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में हम NH3 मतलब अमोनिया, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 मतलब हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं हम रेफ्रिजरेंट के कार्यकारी पदार्थ के रूप में। चलिए कुछ इसके बारे में और अधिक जान लेते हैं। तो जिस रेफ्रिजरेंट का प्रयोग इस निकाय में किया जाता है, मतलब इस सिस्टम में जिस रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जाता है वह एक चक्रीय प्रक्रम से गुजरता है। मतलब हमारा है कि इस रेफ्रिजरेंट का प्रयोग जो है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपका, यहाँ पर इस नहीं होगा, आपका होगा जिस रेफ्रिजरेंट का प्रयोग इस सिस्टम में किया जाता है वह हमारा वन साइक्लिक प्रोसेस से गुजरता है। मतलब हमारा है कि वह एक चक्रीय प्रक्रम से गुजरता है। फिर यह जो सिस्टम होता है संघनित्र वाष्प से गुजरता है। ये इसको हम इजी तरीके से समझ लेते हैं, आपको यदि ना समझ में आया हो तो यहाँ पर कहने का है जिस रेफ्रिजरेंट का प्रयोग इस निकाय में मतलब रेफ्रिजरेशन सिस्टम में करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वह एक मतलब साइक्लिक प्रोसेस से गुजरता है। साइक्लिक प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर वह हमारा एक संघनित्र वाष्प से गुजारा जाता है, तो हमारा जाकर वहाँ पर एक रेफ्रिजरेशन की जो क्रिया होती है वो हमारा पूर्ण हो जाती है।
चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक हमारा कि वाष्प संपीड़न और रेफ्रिजरेशन निकाय के जो हमारे मेन या मुख्य एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में, कि वाष्प संपीड़न और रेफ्रिजरेशन निकाय में आपको कौन कौन से मुख्य तत्व या मुख्य अवयव पढ़ने हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला आपका होता है संपीडक, इसी को हम इंग्लिश में कंप्रेसर कहते हैं। अभी मैं सभी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा बारी बारी से, तो आप देखते रहिए। दूसरा हमारा होता है संघनित्र, जिसको हम कंडेंसर कहते हैं। तीसरा हमारा होता है इवापोरेटर, जिसको हम वाष्प कहते हैं, इसी को हम वाष्पित्र के नाम से भी जानते हैं। चौथा आपका होता है रिसीवर, जिसको हम ग्रहण पात्र के नाम से जानते हैं। पांचवा आपका होता है प्रसारक, जिसको हम एक्सपेंशन डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। तो ये आपके 5 मेन अवयव होते हैं वाष्प संपीड़न और रेफ्रिजरेशन सिस्टम के। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा संपीडक होता है या कंप्रेसर होता है, इसको आपने थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा। कंप्रेसर क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है, इवापोरेटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपने थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंप्रेसर होता क्या है। चलिए मैं आपको पहले इसका फिगर्स दिखा दे रहा हूँ कि आपके ये जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो ये जो आपका फिगर है वो आपका सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का आपका यहाँ पर एक चित्र यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इस चित्र में आपका यहाँ पर कंप्रेसर लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका होता है मेन होता है जो आपका कंप्रेसर होता है। यहाँ पर आपका देखिए लगा होता है कंडेंसर, ये यहाँ पर आपका लगा होता है कंडेंसर। इवेपोरेटर आपका यहाँ पर लगा होता है, रिसीवर आपका यहाँ पर होता है, और जो आपका कंट्रोल वाल्व लगी होती है, एक्सपेंशन वाल्व लगी होती है, वो आपकी यहाँ पर लगी होती है। चित्र में आपके और कई सारे एलिमेंट्स लगे हैं, जैसे आपका प्रेशर गेज हो गया, यहाँ पर भी प्रेशर गेज हो गया। तो अभी इसका मतलब हमारा नहीं है, हमारा है मेन एलिमेंट्स के बारे में। तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि आपके जो फिगर हैं वहाँ पर आपके कहाँ कहाँ पर इन इक्विपमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। अब इन इक्विपमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। जैसे हमारा है यहाँ पर कंप्रेसर, मतलब जो हमारा यहाँ पर संघनित्र लगा होता है, सॉरी संघनित्र नहीं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संपीडक। तो यहाँ पर आपका होता है कंप्रेसर, कंप्रेसर को हम हिंदी में बोलते हैं संपीडक। अब जान लेते हैं कि कंप्रेसर करता क्या है। जो हमारा इवापोरेटर होता है, यहाँ इसको हम हिंदी में बोलते हैं वाष्पित्र। तो जो हमारा इवापोरेटर में वाष्प होती है उसको हटाने के लिए तथा उसके ताप को और उसके प्रेशर को इतना ज़्यादा कर देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जिससे कि यह क्या करता है कि यह संघनित्र द्वारा संघनन हो सकता है नहीं, आपका होगा यहाँ पर होगा हो सके। कहने का मतलब हमारा यहाँ पर ये है कि कंप्रेसर का जो प्रयोग है वो इवेपोरेटर्स से वाष्प को निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तथा साथ ही साथ इसका प्रयोग उसके ताप और दाब को बढ़ाने के लिए करते हैं। जिससे होता क्या है, ताप और दाब को बढ़ाने से कि उसमें जो संघनित्र द्वारा उसमें कंडेंसेशन की जो क्रिया होती है वो हो सके, इसीलिए हम वहाँ पर कंप्रेसर का उपयोग करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं हम कंडेंसर का कार्य क्या होता है, कंडेंसर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। देखिए जो आपका कंडेंसर होता है वो आपका सिस्टम में एक ऊष्मा अंतरण की तरह कार्य करता है। जो इसका मेनली जो मुख्य कार्य होता है वो ये होता है कि जो हमारी गर्म वाष्प रेफ्रिजरेंट की मात्रा होती है उसको अवशोषित करना, तथा उसको अवशोषित करने के बाद उसको ठंडा करने की जो क्रिया होती है वो कंडेंसर के अंतर्गत होती है। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि कंडेंसर का कार्य होता है कि गर्म वाष्प रेफ्रिजरेंट की मात्रा को अवशोषित करना, उसको अवशोषित करने के बाद उसको ठंडा करना, वो आपके कंडेंसर के वर्क के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका कंडेंसर का वर्क ये हो जाता है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं कि इवेपोरेटर क्या होता है। इवेपोरेटर का हमारा यहाँ पर कार्य क्या होता है, इवेपोरेटर का हम प्रयोग यहाँ पर किस लिए करते हैं। तो देखिए जो आपका इवेपोरेटर होता है वह निकाय को ऊष्मा अंतरण सतह प्रदान करता है।
जिससे होता है हमारा यहाँ पर ये है कि उससे ऊष्मा का अंतरण जो होता है वो वाष्पित रेफ्रिजरेंट को हो सके। आपको ना समझ में आया हो तो क्विक एक बार मैं फिर से इसका रिवीजन करवा दूं कि जो हमारा इवेपोरेटर होता है यह निकाय को, यह सिस्टम को ऊष्मा अंतरण सतह प्रदान करता है, जिससे होता क्या है कि ऊष्मा का अंतरण जो होता है वो वाष्पित रेफ्रिजरेंट को हो सके, इसीलिए हम वहाँ पर इवेपोरेटर का प्रयोग कर लेते हैं। तो आपका लास्ट होता है यहाँ पर प्रसारक, जिसको हम एक्सपेंशन डिवाइस कहते हैं। उसका क्या कार्य होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारी एक्सपेंशन डिवाइस होती है उसका मुख्य कार्य होता है रेफ्रिजरेंट की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करना होता है आपका एक्सपेंशन डिवाइस का मेन कार्य। साथ ही इसका प्रयोग हम वाष्पित्र में जो हमारी इवेपोरेटर में जो हमारी द्रव प्रवेश करती है उसके दाब को नियंत्रित करने के लिए भी हम एक्सपेंशन डिवाइस का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ से जो आपकी वाष्प आती है इसको कंट्रोल करने के लिए भी हम यहाँ पर एक्सपेंशन डिवाइस का प्रयोग कर लेते हैं। इससे होता क्या है हमारा यहाँ पर कि वाष्पित्र में प्रवेशित जो हमारी द्रव होती है उसके दाब को नियंत्रित करता है, जिससे वाष्पित्र में जो हमारा द्रव होता है वो कम तापमान पर वाष्पित होता है और वो हमारा अधिक मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित करता है। इसीलिए हम वहाँ पर हम एक्सपेंशन डिवाइस का प्रयोग कर लेते हैं। लास्ट आपका बचता है रिसीवर। रिसीवर का कार्य क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो रिसीवर आपका होता है वो एक भंडारण की तरह कार्य करता है। मतलब ये हमारा रिसीवर से ये होगा यहाँ पर कि वो हमारा स्टोरेज की तरह कार्य करता है, किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखता है तो उसी को हम रिसीवर कहते हैं। जिससे क्या होता है कि उस जो हमारी वाष्पित्र होती है, मतलब जो हमारी वाष्प होती है उसको हम रिसीवर के अंदर लिक्विड के रूप में हम उसको रख सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर रिसीवर का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मात्र आपको पेड करने पड़ेंगे 89 रुपीज़, जो होगा आपके 1 मंथ के लिए आपके लिए वैलिड होगा। यदि आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेते हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कम्युनिटी पोस्ट डालता रहूँगा। जो मेरे चैनल का मेंबरशिप लेगा, जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल का मेंबरशिप लेगा उसी को वो कम्युनिटी पोस्ट दिखाई देंगी। तो यदि आप चाहें तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो। ज्वाइन फीस आपके लिए मात्र 89 रुपीज़ रखी गई है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।